नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और सीपीआईएम ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर सीएम बनेंगे। अगली बड़ी खबर, धनवार स्टेशन पर रुकेगी गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन। गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन अब धनवार स्टेशन पर भी रुकेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदेश दे दिए हैं। इसकी जानकारी बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए रेल मंत्री से गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव धनवार स्टेशन पर करने के लिए अनुरोध किया था। इस संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रविवार शाम 5 बजे बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में बातचीत भी की। बातचीत के बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आग्रह पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और शाम 6:38 पर उन्होंने धनवार में इस ट्रेन के ठहराव के आदेश जारी कर दिए। बाबूलाल ने इसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इधर गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन को हरी झंडी। कोडरमा से गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को रविवार को उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन को विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद ने रांची स्टेशन पर ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन संख्या 02358 गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर को कोडरमा से शाम 4:30 बजे प्रस्थान कर बड़काकाना, रांची, हटिया, राउरकेला, बिलासपुर, नागपुर, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल में 15 अक्टूबर को सुबह 3:30 बजे पहुंचेगी। इस अवसर पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक अंजनी राय, सहायक वाणिज्य प्रबंधक अनिल जेरई, पूर्व पार्षद विजय कुमार साहू आदि उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, मुंबई में नए झारखंड भवन का शिलान्यास आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। वे प्रोजेक्ट भवन से प्रस्तावित झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड का दूसरा झारखंड भवन होगा। यह भवन मुंबई में सेक्टर 30A वासी नवी मुंबई में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। यह भवन 137 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड से लौटा मानसून, अब लोकल सिस्टम से होगी बारिश। राजधानी समेत झारखंड से रविवार को मानसून की वापसी हो गई। गत शुक्रवार को केवल चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार से लौटा मानसून अगले 48 घंटे बाद राज्य के शेष भागों से भी लौट गया। राज्य में मानसून आगमन गत 21 जून को हुआ था। इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहा और केवल 1% कम बारिश हुई। इसकी वापसी के साथ ही राज्य के मौसम में बदलाव हो चुका है। मानसून के बाद अब सर्द सीजन आरंभ हो गया है। रांची में 1 जून को सितंबर तक 1205 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान 1027.7 मिलीमीटर सामान्य औसत बारिश रही। इधर गुमला के पालकोट में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, 2 जख्मी। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के पिरहा चट्टान गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चे की मौत मौके पर हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से झुलस गए। घायल बच्चों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर बच्चों की मौत के शोक में रविवार को पिरहा चट्टान के लोगों ने गांव में दशहरा का त्यौहार नहीं मनाया। जानकारी के अनुसार चारों बच्चे शुक्रवार की शाम बकरी चराने गए थे। इसी दौरान बारिश और मेघ गर्जन शुरू हो गया। बारिश से बचने के लिए चारों बच्चे एक पहाड़ी गुफा में चले गए। इसी दौरान वज्रपात हुआ और चारों बच्चे बेहोश हो गए।
सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने चारों बच्चों को गोबर में लपेटने के बाद पालकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने 12 वर्षीय राहुल राम और 8 वर्षीय सोमराज राम को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर, संत मार्केट बालिका उच्च विद्यालय चर्च रोड रांची में लिपिक की जरूरत। विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध लिपिक के लिए एक पद रिक्त है। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर सह टंकन अंग्रेजी एवं हिंदी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर सचिव को रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/10/2024 तक है। लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर सह टंकन प्रैक्टिकल हेतु मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 28/10/2024 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे से विद्यालय परिसर में उपस्थित हों और यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने मोराबादी पहुंचेंगे अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को मोराबादी मैदान पहुंचेंगे। यहां छात्र अदालत लगाने की बात कही है। सत्याग्रह स्थल में आंदोलनरत छात्र इमाम सफी ने बताया कि इस दौरान परीक्षा रद्द कराने की रणनीति भी तय की जाएगी। बताया कि परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार 12 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जेपीएससी सीजीएल व अन्य अभ्यर्थियों से अपील की है कि आने वाले 26 से 30 सितंबर तक एकजुटता दिखाएं। बता कि छात्र जेएसएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर एक्स पर 5 लाख से अधिक पोस्ट कर चुके थे, जो देश भर में टॉप ट्रेंडिंग पर था। इधर आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर ले सकता है बड़ा फैसला। अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति नियमावली रद्द हो शिक्षक संघ। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का विरोध किया है। संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नियमावली का प्रस्तावित प्रावधान राज्य के 20,000 प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के अवसर को कुचलने वाला है। अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजकर कहा है कि अगर अचानक से निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ छात्र बिना किसी सूचना या छुट्टी के अनुपस्थित हो रहे हैं, तो माना जाएगा कि वे नियमित स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई के केंद्र नहीं होते, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास में उनकी अहम भूमिका होती है। इसमें नियमित कक्षा और अनुशासन सबसे अधिक आवश्यक है। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट में आज लग सकती है कई मुहर। मैया सम्मान राशि दिसंबर से 2500 देने की तैयारी। हेमंत सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार चौथी किस्त 1000 रुपये नवंबर माह में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद 5वीं किस्त दिसंबर से 2500 रुपये दी जाएगी। इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। सम्मान राशि में 2.5 गुना बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30,000 रुपये मैया सम्मान राशि मिलेगी। संभावना है कि कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा सोमवार को हो सकती है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 22 नवंबर तक मतगणना पूरी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में इसकी घोषणा कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 से 24 सितंबर को झारखंड का दौरा कर चुकी है, जबकि टीम 26-27 सितंबर को महाराष्ट्र जाकर भी लौट चुकी है। टीम के दौरे के बाद अब तक 15 दिनों में चुनाव की घोषणा होती रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी दिन यहां भी चुनाव की घोषणा
हो सकती है। चूंकि दशहरा संपन्न हो चुका है, ऐसे में 14 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की संभावना है। झारखंड निर्वाचन कार्यालय ने एक चरण में राज्य चुनाव कराने को भेजा है प्रस्ताव। झारखंड के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाने के बाद एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया है। राजनीतिक दलों ने भी एक ही चरण में चुनाव कराने की वकालत की थी। हालांकि राज्य में सुरक्षा बल और संसाधनों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एक या फिर 2 चरणों में राज्य में चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। बता दें कि 2014 और 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव 5-5 चरणों में हुआ था। अगली बड़ी खबर, कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित सुविधाजनक आवास। कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को राज्य सरकार सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की सुविधा देगी। मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित सखी निवास योजना के तहत यह आवास संचालित किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 8 जिलों यथा सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, रांची और खूंटी में संचालित किए जाएंगे। योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का होगा। आवास के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 3.99 करोड़ और राज्य का 1.8 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार कर रही नियुक्ति, सीएचओ हड़ताल पर। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार में योगदान के बजाय लगातार आंदोलन में जुटे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी संघ ने सोमवार को ही प्रोजेक्ट भवन के बाहर मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। अगली बड़ी खबर, 62,000 पारा शिक्षक तय करेंगे झारखंड में किसकी होगी अगली सरकार, संघर्ष मोर्चा। राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के राज्य प्रतिनिधि प्रदेश महासचिव निरंजन कुमार दे, प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष भागवत तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार राज्य के पारा शिक्षकों को सिर्फ ठगने का कार्य किया है। चुनाव पूर्व संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनाए 3 माह के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, लेकिन वेतनमान पर सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। वहीं 28 अगस्त को विभागीय अधिकारियों मंत्री की उपस्थिति में पूर्व समझौता के अनुरूप यदि 14 अक्टूबर तक अंतिम कैबिनेट में पारा शिक्षकों का समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से राज्य के पारा शिक्षक पूरे परिवार सहित काला झंडा लेकर सड़क से लेकर सदन तक वर्तमान में हेमंत सरकार का खुलकर विरोध करेगा। जैसे पूर्व में रघुवर सरकार के खिलाफ कार्य किया गया था, ठीक उसी प्रकार उससे ज्यादा बदतर स्थिति वर्तमान हेमंत सरकार की होगी, क्योंकि 62,000 पारा शिक्षक आगामी चुनावी समीकरण को बदलने के लिए सक्षम है। अगली बड़ी खबर, महिला सिपाही से डीएसपी तक को ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा 2 दिनों का विशेष अवकाश। पुलिस विभाग में महिला सिपाही से लेकर डीएसपी तक को अब ट्रेनिंग के दौरान 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को बुनियादी प्रशिक्षण छोड़कर नियमित होने के बाद सभी प्रकार की प्रोन्नति व अन्य प्रशिक्षण में विशेष अवकाश मिलेगा। इस दौरान प्रशिक्षुओं को बाह्य विषयों की कक्षाओं से वंचित रखा जाएगा, सिर्फ क्लासरूम की ट्रेनिंग में शामिल कराना सुनिश्चित होगा। वहीं यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी या कर्मी प्रशिक्षण के दौरान स्तनपान कराने के लिए अपने शिशु के साथ रखना चाहती है तो उसे शिशु की देखरेख के लिए एक सहायिका को रखने की अनुमति होगी। सहायिका के रखने और भोजन के लिए प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित दर पर संबंधित महिला प्रशिक्षु को भुगतान करना होगा। साथ ही डीजीपी के नए आदेश में महिला पुलिस अधिकारी या कर्मी को अब 2 सत्र में ट्रेनिंग की छूट दी गई है। इसके अनुसार गर्भवती रहने की अवस्था में ट्रेनिंग अवधि में बुनियादी प्रोन्नति या अन्य प्रशिक्षण की कुल अवधि का 70% पूर्ण होने पर संबंधित महिला प्रशिक्षु को उसकी इकाई में वापस भेज दिया जाएगा। वे शेष 30% ट्रेनिंग अगले सत्र में पूर्ण कर सकेगी। इधर चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप में देने में जुटे राजनीतिक दल। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से मैदान में हैं।
केंद्रीय चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम बातचीत कर रहा है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल रहे झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। चर्चा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। वहीं एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी भाजपा, आजसू और जदयू के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। इस पर सोमवार को प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं संग बैठक करने जा रहे हैं। वहीं झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक भी आज हरमू स्थित सोहराय भवन में सुबह 11 बजे से होगी। चुनाव में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग से पहले इस बैठक में हेमंत कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श करेंगे। साथ ही वे केंद्रीय समिति के सदस्यों संग चुनाव को लेकर मंत्रणा भी करेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि बैठक में चुनाव पर चर्चा के अलावा सांगठनिक विषयों पर भी बातचीत होगी। इस दौरान केंद्रीय समिति पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेगी। अगली बड़ी खबर, गो दीदी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने राज्य की माता और बहनों के लिए सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की है। गोगो संथाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मां। भाजपा का कहना है कि यह योजना प्रदेश की मां और बहनों के लिए होगी। भाजपा ने अपने पंचप्रण संकल्प पत्र में इस योजना के बारे में जिक्र किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने और साल भर में तकरीबन 25,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने का वादा किया है। बता दें कि भाजपा की इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष फिलमोन टोप्पो ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन अपनी मर्जी से तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर रहा है। टीएमसी से मशवरा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए पार्टी ने झारखंड के 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। फिलहाल 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इनमें बोरियों से विपिन किस्को, राजमहल से जाकिर हुसैन, पाकुड़ से अशरफुल शेख, लोहरदगा से उर्मिला देवी, नाला से मुख्तार शेख, धनबाद से मुख्तार अहमद और बहरागोड़ा से कुलविंदर सिंह चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सफदर और पुत्र अहियान की मौत। लातेहार जिले के मन्निका थाना क्षेत्र के करमाड़ी मोड़ पर बस और कार की सीधी टक्कर से झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के रांची जिला अध्यक्ष सह कांके स्कूल में शिक्षक सफदर और उनके बेटे 10 वर्षीय अहियान की मौत हो गई। वहीं 4 घायलों में सफदर के भाई जयान गजनफर, पत्नी गुल्फसा परवीन, परिजन अनेक अंसारी और इब्दाब अंसारी शामिल हैं। सफदर झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव जयान गजनफर उर्फ छोटू के छोटे भाई थे। सभी इटकी के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में गंभीर रूप से घायल जयान गजनफर उर्फ छोटू ने बताया कि 2 कारों में सवार होकर वे लोग नेतरहाट घूमने के बाद बेतला भ्रमण करते हुए रांची लौट रहे थे। इसी दौरान करमाही मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही जेपीएस नामक बस ने कार में सीधी टक्कर मार दी, जिसमें सफदर की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि सफदर के बेटे अहियान की मौत इलाज के क्रम में हुई। इधर शिक्षक ने एक्सीडेंट से पहले सोशल मीडिया पर किया था भावुक पोस्ट। हम दोनों बंधे हैं, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हम साथ रहे तो बदलाव लाएंगे। शिक्षक सफदर इमाम ने रोड एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले अपने सोशल मीडिया पर नेतरहाट और बेतला की तस्वीरें शेयर की थी। पत्नी और बेटे, बेटी व अन्य सदस्यों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने कई लाइनें लिखी थी, लेकिन सबसे भावुक पोस्ट पत्नी और बेटे की तस्वीर के साथ किया था। अपनी पत्नी के साथ ली गई तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हम दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, हम लोग साथ मिलकर सबका सामना करेंगे, तुम्हारी तकदीर मेरी है और मेरी तकदीर तुम्हारी, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बेटे के साथ शेयर की गई तस्वीर में उन्होंने लिखा कि हम लोगों में से हर एक फर्क ला सकता है, हम साथ रहे तो बदलाव लाएंगे। इसके अलावा सफदर ने अपनी
बेटी के साथ शेयर की गई तस्वीर में लिखा कि बेटियां दीन का उजाला हैं और दिल की गर्माहट। इतना ही नहीं, बेतला से लौटते वक्त प्रकृति की खूबसूरत वादियों का वीडियो के साथ काला पत्थर फिल्म गाना एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए जो कुछ नहीं टैग कर अपनी खुशियां बयां। अगली बड़ी खबर, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद का स्वागत। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रविवार को रांची पहुंचे। उनका प्रदेश कमेटी की ओर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जन मुद्दों को लागू करने के लिए राजनीतिक के माध्यम से समाधान करने के लिए झारखंड आया हूं। मौके पर झारखंड प्रभारी बबीता कच्छप, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा, प्रभाकर तिर्की सहित कई लोग मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, गढ़वा में विसर्जन मार्ग को लेकर बवाल, लाठीचार्ज। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन मार्ग को लेकर रविवार को विवाद हो गया। सूचना पर प्रशासन ने उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों का इलाज स्थानीय रामानुजगंज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना था कि कोरोना काल में प्रशासन की ओर से जिस नए मार्ग का निर्धारण किया गया था उसी मार्ग से इस बार भी लोग विसर्जन जुलूस निकालें, जबकि पूजा समिति और गांव के लोग कोरोना काल में बदले गए मार्ग से इस बार भी जुलूस निकालने के आदेश का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये वर्षों से जिस मार्ग से मूर्ति विसर्जन करते आ रहे हैं उसी रास्ते से इस बार प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालेंगे। जब प्रशासन तैयार नहीं हुआ तब स्थानीय लोग विरोध करने लगे और बवाल शुरू हो गया। इधर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया कि रास्ते को लेकर पुलिस और पूजा कमेटी के बीच वार्ता चल रही थी। उसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस को गोले छोड़े मामले को सुलझा लिया गया है। इधर चतरा में सोलर प्लेट चोरी के आरोपी को पीट कर मार डाला। चतरा सदर थाना क्षेत्र के मलिया गांव में सोलर प्लेट चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक युवक शहर के किशुनपुर मोहल्ला पारडीहा गांव निवासी ब्रह्मदेव साव का 22 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार था। मृतक के पिता ने सदर थाने में आवेदन देकर मालिया गांव के प्रमोद गंजू, संजय गंजू, विनोद गंजू को नामजद के अलावा कई अज्ञात को आरोपी बनाया है।